अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है यह है होंडा CB150 2021 मॉडल। आज मैं आपको होंडा CB150F 2021 मॉडल का एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ और इस रिव्यू के अंदर मैं आपको इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस, इस बाइक की प्राइस क्या चल रही है और एक और बात बताता चलूँ कि 2020 में भी यही ग्राफिक्स थे, 2021 में भी यही ग्राफिक्स हैं बाइक्स के। असल में इससे पहले जो मैंने होंडा की बाइक्स की वीडियोज़ बनाई हैं उनमें भी यही चीज़ थी, वो मैं बताना भूल गया था कि जो 2020 मॉडल है वही 2021 मॉडल है। सो गाइस, लास्ट में इसकी मैं आपको प्राइस बताऊंगा, तो बेटा वेस्ट किया अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मीटर की बात कर लेते हैं। तो इसका मीटर आप देख सकते हैं, सबसे ब्यूटीफुल मीटर इस बाइक का बनाया गया है। अभी तक जितने भी बाइक्स हैं उनमें सबसे अच्छा मीटर इस बाइक का है। फीचर्स वाइज इसके अंदर RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा इसका जो स्विच है वो है मैग्नेटिक की विद शटर लॉक सिस्टम। इसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता इसके बारे में एक्स्ट्रा। अब अगर असेंबलीज की तरफ आ जाएँ तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो इसके अंदर डिपर अवेलेबल है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर किल स्विच मिसिंग है अभी। अब अगर हेडलाइट की तरफ आ जाएँ तो हेडलाइट के अंदर आप देख सकते हैं हेडलाइट की बहुत खूबसूरत शेप बनाई गई है इसकी। उसके अलावा इसके अंदर आपको दो फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। बेसिकली होंडा ने इनको नाम दिया फॉग लैंप्स, लेकिन मैं इनको पर्सनली कहता हूँ DRLs, तो दो DRLs मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा। अब अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो फ्रंट शॉक्स बाइक के टेलीस्कोपिक फॉक्स 107 mm टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के शॉक्स हैं। फ्रंट जो टायर है वो 80/100 का फ्रंट टायर है, 18 इंच के अलॉरिम्स और फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक। अब अगर टैंक की बात की जाए तो इस बाइक का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का टैंक है। 13 लीटर्स के टैंक के साथ साथ इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, वो 2020 में भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स आए थे इसके। 2020 और 21 मॉडल अभी तक सेम यही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाली। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि होंडा CB150 के अंदर कोई चेंजेस आएंगी। उसके अलावा अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो 45 किलोमीटर पर लीटर आपको ये बाइक पेट्रोल एवरेज देगा। इसके बाद अगर इसकी सीट की तरफ आ जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज़बरदस्त सीट है। मैंने पर्सनली इस बाइक को चलाया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त सीट है। अब अगर आ जाए इंजन की तरफ तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इस बाइक का इंजन 150 cc कैटेगरी का इंजन है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 149.2 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर इसके बोर की बात की जाए तो 57.3 mm इसका बोर है, 57.8 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 9.1:1 इसकी कंप्रेशन रेशो है। बाइक की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर 5 गियर्स अवेलेबल हैं, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। अगर इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात की जाए तो इस बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास पिकअप है इस बाइक की। और उसके अलावा अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड वाइज मार खा जाता है, ये मैक्सिमम भी 100 तक जाता है, मैक्सिमम या 110 तक चला जाएगा। 110 तक भी अगर आपके पास लॉन्ग ट्रैक हो तब जाएगा, वरना शॉर्ट ट्रैक के अंदर ये 100 बड़ी मुश्किल से जाता है। लेकिन बाइक की जो पिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके बाद आते हैं इस बाइक की बैक साइड की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आपको बैक पर स्विंग आर्म शॉक्स मिलेंगे 91 mm। और अगर इस बाइक के बैक टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉरिम्स मिलेंगे और बैक पर बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। इस बाइक का यहीं से आप चेन कवर देख सकते हैं कि जो बाइक का चेन कवर है वो फुल चेन कवर इसके अंदर बनाया गया और इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। अब अगर इस बाइक के सिलेंसर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का आप सिलेंसर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत इसका सिलेंसर बनाया गया है। उसके अलावा अगर इसके साउंड की बात की जाए तो बाइक का साउंड भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं बाइक की बैकलाइट की तरफ। तो इसकी आप बैक ग्रैब ग्रिल देख सकते हैं, इसकी ग्रैब ग्रिल मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है। उसके अलावा अगर बैक लाइट की बात की जाए तो बाइक की जो बैक लाइट है वो उसमें सिंगल बल्ब आपको मिलेगा और बैक मड का डाल प्लास्टिक है इस बाइक का। अब आते हैं इस बाइक की लेंथ की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देता हूँ। इस बाइक की ओवरऑल आपको लेंथ मिलेगी 2051 mm, बाइक की विड्थ है 760 mm। बाइक की अगर हाइट की बात की जाए
तो इस बाइक की जो हाइट है वो है 1085 बाइक की सीट हाइट 766 है। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 168 बाइक की अगर व्हील बेस की बात की जाए तो 1311 बाइक की व्हील बेस है। और उसके अलावा अब आते हैं इस बाइक के वेट की तरफ। तो इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 124 kg, 124 किलो इस बाइक का ओवरऑल वेट है। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में होंडा का ये फर्स्ट बाइक है जिसकी कंफर्ट लेवल में तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि एक तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसके इंजन के ऊपर लिखा हुआ था ओवरहेड कैमशाफ्ट। इस ये जो इंजन है ये ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, और उसके अलावा इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो तब आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी, लेकिन लो स्पीड के ऊपर इस बाइक की वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। उसके अलावा अगर इस बाइक के शॉक्स को देखें तो शॉक्स भी बाइक के बहुत अच्छे लगाए गए हैं, फ्रंट पर, बैक पर, और सबसे अच्छी बात इसकी सीट भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती हैं। और उसके अलावा इसके बरक्स अगर आप सुईबी 125F की बात कर लें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। सीट उसकी सही है, उस बाइक के शॉक्स अच्छे हैं, मगर उसका एक मसला है कि वो ओवरहेड वाल्व इंजन है, जबकि ये ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। इसी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसके बाद आते हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है पेंट और बिल्ड क्वालिटी के मामले में। इस बाइक की क्वालिटी वाइज आप खुद इसको देख सकते हैं कि बाइक की कैसी ज़बरदस्त क्वालिटी बनाई गई है। उसके अलावा पेंट जो क्वालिटी है इसकी और बिल्ड क्वालिटी, ये दोनों बहुत अच्छी बनाई गई है इसकी। अगर बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो इस बाइक का फ्रंट टायर मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसका फ्रंट टायर अक्सर, क्योंकि डिस्क भी दी हुई है और ग्रिप आप इसकी देख सकते हैं फ्रंट टायर की CD70 जैसी, CD70 मोटरसाइकिल का जो टायर होता है उस जैसी ग्रिप दी हुई है इन्होंने, और जबकि ये गलत चीज़ है। इसका जो फ्रंट टायर है तो बड़ा टायर, लेकिन ग्रिप इसकी अच्छी होनी चाहिए थी। ये ग्रिप अक्सर स्लिप कर देती है बाइक को। उसके अलावा अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है बाइक की। बाइक के फ्रंट पर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है। दोनों ब्रेक्स बाइक की बहुत अच्छी हैं। बस जो टायर्स हैं उनका इशू है, फ्रंट टायर का सिर्फ इशू है, बैक टायर अच्छा है। जो बाइक का फ्रंट टायर है सिर्फ उसका इशू है। उसके अलावा अगर बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड ग्रिप फ्रंट टायर की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन वैसे इस बाइक की रोड ग्रिप अच्छी है क्योंकि बाइक भारी है और स्टेबल रहता है। इसी वजह से बाइक की रोड ग्रिप भी अच्छी है, लेकिन बस वो फ्रंट टायर का थोड़ा सा मसला है। अगर आप डिस्क मारेंगे, ज़्यादा डिस्क मारनी पड़ जाए, एमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, तो अक्सर इस बाइक का टायर स्लिप कर जाता है फ्रंट। सो गाइस अब आते हैं इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तरफ। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू अब इतना नहीं है जितना पहले था, क्योंकि इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो अब ऑनलाइन भी काफ़ी जगहों पर मिल रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन इस बाइक के पार्ट्स, अक्सर बॉडी पार्ट्स इस बाइक के मिल जाते हैं। उसके अलावा जो इंजन पार्ट्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं, जो मतलब आपको चेंज करवाने पड़ते हैं 1000-2000 किलोमीटर के बाद, डिस्क पैड्स, प्लग, उसके अलावा इस बाइक का एयर फिल्टर, ये चीज़ें मिल जाती हैं। ऑयल तो आप इसमें कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये मिल जाती हैं। इनकी अवेलेबिलिटी ज़रा इजी है, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अक्सर अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप इसका अगर मीटर लेना चाहें, या इस बाइक का फ्रंट हेडलाइट लेना चाहें, या बैकलाइट, या जो भी बॉडी पार्ट होगा, तो वो कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, उसका थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी जो बेसिक पार्ट्स हैं इस बाइक के, जो हर 1000-2000 किलोमीटर बाद यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं इस बाइक की। इसके बाद अब आते हैं मैकेनिक्स की तरफ। तो मैकेनिक्स का भी इतना इशू नहीं है, होंडा के मैकेनिक्स अपने बैठे हैं, तो आप उनसे जाके इस बाइक का काम करवा सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल एक बाइक है ये, तो इसका काम आसानी से करवा सकते हैं आप। इसके अलावा अब आते हैं इस बाइक की रोड डायरेक्शन की तरफ। तो इस बाइक की रोड डायरेक्शन मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी है। अभी भी ये रोड पर चलता हुआ काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है। इसके बाद अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बाइक की जो अब लेटेस्ट प्राइस है वो है 2,52,900 रुपीज़, 2,92,900 रुपये इस बाइक की अब लेटेस्ट प्राइस चल रही है। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्राइजेज़ आप खुद देख सकते हैं कि ये लॉन्च हुआ था 1,60,000 रुपये से।
1,60,000 रुपये से बढ़ता बढ़ता ये ऑलमोस्ट डबल पे पहुंच गया। अब ये 2,52,000 रुपीज़, और वो वक्त भी दूर नहीं है जब ये 2,60,000 2,70,000 तक हो सकता है। तो इसकी प्राइस पहले से काफ़ी ज़्यादा डबल हो गई है। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरे बाइक्स की बात करें, जो इनके इसके जो कंपेटिटर्स हैं, अभी 150 में तो इसके काफ़ी सारे कंपेटिटर्स हैं, जिनमें चाइनीज़ बाइक्स भी आ जाते हैं, और सुजुकी के बाइक, सुजुकी का आ जाता है GR150। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको GR150 के साथ ही कंपेयर करें, मैं अभी इसका कंपेरिजन सिर्फ GR150 के साथ कर रहा हूँ, तो अगर GR150 के मुकाबले में लेना चाहें तो मैं तो कहूँगा कि आप ये वाला बाइक लें GR150 की निस्बत। मैं आपको GR150 की भी प्राइस बता देता हूँ। तो GR150 की जो प्राइस अभी चल रही है वो है 2,90,000 रुपये, और इस बाइक की प्राइस है 2,92,900 रुपये। बाइक्स में जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, कोई ख़ास ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। लुक वाइज ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसके अलावा मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि आप अगर GR150 लेना चाहते हैं या ये बाइक लेना चाहते हैं तो उसमें से आप ये वाला बाइक चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत बेहतर बाइक है उससे। हाँ, भागता है उस तरह ना हो, स्पीड टॉप स्पीड उतनी ना हो, लेकिन पिकअप इस बाइक की बहुत अच्छी है, पेट्रोल एवरेज इसकी उससे काफ़ी बेहतर है, उसके अलावा कंफर्ट इस बाइक की उससे बेहतर है थोड़ी सी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस बाइक की बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप GR150 के मुकाबले में इस बाइक को लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा फिर आप ये वाला बाइक लें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।